दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी एपी के पूरे कंसेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो कक्षा 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समांतर श्रेणी से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है इसे बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला सीखना होगा और फॉर्मूला है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले को सीखना होगा और देखिए टी एन क्या है और ये जो ए है वो क्या है, एन क्या है और डी क्या है, इसे आपको समझना होगा। यदि आप इतना चीज समझ लेते हैं तो आप इस तरह के दोनों प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं टी एन क्या है और ए क्या है। ठीक है, देखिए ए होता है प्रथम पद, ठीक है, और प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला में आप देखे होंगे टी एन बराबर होता है ए और प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ठीक है, इंटू में डी होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे। और डी जो है उसे सारबंतर, हम लोग सारबंतर के नाम से जानते हैं और डी को स्मॉल डी से, सॉरी सारबंतर को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो है पदों की संख्या, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर एन है फॉर्मूला में, तो एन जो है ये पदों की संख्या है। ठीक है, और जो टी एन है उसे हम लोग अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, तो ये समझना होगा। और आइए देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्रथम पद कैसे निकालते हैं और सारबंतर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कहेगा एपी 2,4,6,8,10 डॉट 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 के 10वें पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इस प्रश्न के माध्यम से सारी चीजों को सीख सकते हैं। सबसे पहला है प्रथम पद ए। तो देखिए एपी जहां से शुरू होता है ना, जैसे कि ये 2 से शुरू हुआ है, तो ये जो समांतर श्रेणी है जहां से शुरू होता है उसका जो पहला पद है, ये जो 2 है यही प्रथम पद है। ठीक है, तो ए बराबर जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है सारबंतर। तो सारबंतर क्या होता है, तो सारबंतर जो है आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से आता है। कहीं पर भी रेंडमली आप अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे तो आपको सारबंतर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे डी निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 4 है यानी A2 और माइनस A1 कर देंगे तो आपको ये डी आसानी से निकल जाएगा। तो A2 क्या है, तो यहाँ पर 4 है और माइनस A1 क्या है, 2 है। तो देखिए 4 में से 2 जो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका सारबंतर निकल चुका है। देखिए आप इस माध्यम से धीरे धीरे आप प्रथम पद सारवंतर समझ गए हैं। अब चलिए एन पद क्या होता है। देखिए ये जो पदों की संख्या है एन, वो क्या होता है, पदों की संख्या यहाँ पर देखेंगे होंगे एन। तो देखिए ये जो सवाल है, जैसे क्वेश्चन ये यहाँ पर 2, 4, 6 और कोमा 8, जिस तरह से इसके 10वें पद को ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो ये 10 है, 10 क्या है, एन है, एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू क्या है यहाँ 10 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एन का मान 10वां है। अगर आपको बोलेगा कि एपी इतना के 25वें पद को ज्ञात करें तो एन का वैल्यू 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितने पद के बारे में आपको पूछा जा रहा है वो पद जो है वो एन का वैल्यू है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर टी एन क्या है, तो टी एन जो है अगर आप इसका मान रख देंगे, जैसे कि मान लीजिए टी एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखिए ए का वैल्यू रख देंगे जैसे कि 2 प्लस एन का क्या आया है, एन का 10 है तो 10 लिख देंगे, माइनस 1 लिख देंगे, और डी का वैल्यू क्या आया, 2 आया है तो आप 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको
इस तरह से Tn आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आप। जैसे 2 + 10 में से 1 गया तो ये आ गया 9 और गुने 2, तो 2 + 9 दूनी 18 और ये 18 और 2 20 हो जाएगा। तो साथियों अब आप लोग समझ चुके होंगे एपी का जो है प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है और पदों की संख्या कैसे निकलता है और अंतिम पद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जब ये सारी चीजों को समझ चुके हैं तो हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे हल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं आप 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 के 12वें पद ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ए फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे कि मैं आपको बताया कि जो एपी शुरू होता है जहाँ से उसका जो पहला पद है वही ए होता है, तो ए बराबर यहाँ पर उस हिसाब से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको डी निकालना है, डी चाहिए। तो देखिए डी का वैल्यू आप इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 में से 4 घटा दीजिए, 4 में से 2 हो जाएगा, तो आपको डी का वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और माइनस में 2, तो इस तरह से आपको डी का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद है आपको एन चाहिए। तो एन देखिए यहाँ पर क्या रहा है, कौन सा पद निकालेंगे 12वें पद, तो यही एन का वैल्यू हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप टी एन का फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं, यानी कि आपको क्या चाहिए T12 चाहिए। ठीक है, यानी 12वें पद निकालने के लिए कर रहा है तो आपको T12 का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, T12 बराबर क्या लिखना है ए और प्लस एन और -1 इंटू डी। अब सबका मान रख देना है। देखिए ए का मान क्या है 2 है, तो 2 लिखिए, प्लस एन का मान कितना है तो 12 है, यहाँ पर 12 लिखिए और -1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 2, तो वो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप सिंपल तरीके से इसे हल कर लीजिए। 2 हो जाएगा प्लस हम लोग कोष्ट का क्रिया करेंगे पहले, 12 में से 1 गया तो 11 होगा और गुने में 2 और यहाँ पर फिर 2 और पहले गुना क्रिया करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा और 22 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है पहले प्रश्न का। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सवाल बनाना। आप अभी तक जो ए और डी और एन का वैल्यू निकालना सीख गए होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दूसरे टाइप का जो प्रश्न है उसमें आपको क्या कह रहा है कि अब इतना का कौन सा पद एकासी है, यानी कि आपको एन का वैल्यू आपका छुपाया गया है और आपको टी एन का वैल्यू दे दिया है। देखिए कौन सा पद, यानी कि तो हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग एन का वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखेंगे और बाद बाकी जो भी है हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न हल करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए एपी में यहाँ पर सबसे पहले आपको ए लिखना है। ए का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए एपी 5, 9, 13 और इस तरह से इस प्रकार का एपी है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद है, आपको शुरुआत हो रहा है 5 से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या लिखेंगे 5। उसके बाद है डी, डी का वैल्यू जो लिखना है आपको, तो यहाँ पर देखिए 9 में से 5 को घटा देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू 9 में से आप 5 को घटा दीजिए तो 4, ये आपका डी का वैल्यू आ चुका है। उसके बाद है आपको एन का वैल्यू नहीं दिया है इस बार। ठीक है, एन निकालना है, एन बराबर लिखिए व्हाट और टी एन दे दिया है। ठीक है, सॉरी टी एन दे दिया है, टी एन बराबर लिखना है आपको 81, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा पद इसका 81 होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको यही फॉर्मूला लगाना है, टी एन का ही फॉर्मूला आपको फिर लगाना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर टी एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन -1 इंटू में डी। अब देखिए ए का वैल्यू रखिए तो 5 रख दिया, प्लस एन का वैल्यू रखिए तो एन तो इस बार नहीं है तो -1 रखने दीजिए और डी का वैल्यू पता है 4 और देखिए इस बार टी एन का भी वैल्यू पता है। ठीक है, टी एन का वैल्यू कितना है 81 है, तो यहाँ 81 लिख दीजिए। अब हम लोग धीरे धीरे इसका जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 81 को इधर रखेंगे और 5 को इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा एन -1
गुने 4, ठीक है। अब 81 में से 5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 76, और यहाँ पर हो गया आपको n-1 और इंटू में 4 रहेगा। अब 4 को भी इधर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो 76 और बटे में 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1। कोष्ठ से आप बाहर निकाल सकते हैं आप, तो 4 से आप इसे काट दीजिए, 4 का 4 लगेगा। अब इसमें बच गया 3 यानी 36, 4 9 36, 19 चुके 76 हो जाएगा, और 19 बराबर में आ जाएगा यहाँ आपको n और माइनस में 1। अब यहाँ पर क्या करना है, n रखना है और 1 को इधर भेज देना है, तो 19 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 1 क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट समझना होगा। देखिए जैसे कि इधर आता है तो चिन्ह बदलता है, यहाँ पर 4 गुना में था तो इधर आया तो भागा में आ गया, और इसी प्रकार माइनस में होता है जो संख्या, वो बराबर के जब हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो प्लस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस में 1 था तो इधर आया तो प्लस में हो गया, तो 19 और 1 20 हो गया, यानी 20 आपको n का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए n बराबर में 20, ये आपका आंसर आ चुका है। यानी 20वां पद जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न को, यानी इसमें 20वां पद जो आएगा वो 81 आएगा, ठीक है। तो 2 ही टाइप से एपी में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आई होप कि आप लोग एपी का पूरा कंसेप्ट समझ पाए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले